कई बार हम लोगों के बीच होते हैं, घर में परिवार होता है, फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी होते हैं, फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। रात को जब सब शांत हो जाता है, तब मन में एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें सच में समझता ही नहीं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से अकेला होता है। हम अपने दर्द लोगों से छुपा लेते हैं, मुस्कुराना सीख लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो शांति की कमी होती है उसे सिर्फ परमेश्वर ही भर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, परमेश्वर ने हमें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो हर समय हमारे साथ रहे। यूहन्ना 14:16 में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सोचिए, दुनिया बदल सकती है, लोग छोड़ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते। पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, वो सिर्फ एक शक्ति भी नहीं है, वो एक जीवित व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, आपकी सुनता है, आपको समझता है और हर समय आपके साथ रहता है। जैसे हम अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा से भी बात करनी चाहिए। उसे अपने दिल की बातें बताइए, अपना डर बताइए, अपनी चिंता बताइए, अपनी कमज़ोरी बताइए, क्योंकि वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि जवाब भी देता है। कई बार जवाब शब्दों में नहीं आता, लेकिन मन में शांति के रूप में आता है। कई बार अचानक आपको हिम्मत महसूस होती है, कई बार कंफ्यूजन के बीच क्लैरिटी मिलने लगती है, कई बार बिना कारण मन शांत होने लगता है। यह पवित्र आत्मा का ही कार्य है। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, तब वही हमें अंदर से मार्ग दिखाता है। कई बार आप कोई गलत काम करने जाते हैं और अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मत करो। वो सिर्फ आपका कॉन्शियस नहीं बल्कि पवित्र आत्मा भी हो सकता है जो आपको बचा रहा है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आज इस दुनिया में बहुत कन्फ्यूजन है। लोग सच और झूठ में फ़र्क नहीं समझ पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब वही रास्ता दिखाता है। जब पूरी दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तब पवित्र आत्मा अंदर से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सबसे खूबसूरत बात, जब हम टूट जाते हैं तब भी पवित्र आत्मा हमें संभालता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि प्रार्थना के लिए शब्द भी नहीं बचते, सिर्फ आंसू होते हैं, लेकिन उस समय भी पवित्र आत्मा
आपकी भावनाओं को समझता है, वो आपकी चुप्पी भी सुनता है। याद रखिए, परमेश्वर आपको सिर्फ देख नहीं रहे, वो आपको महसूस भी कर रहे हैं। अगर आज आप डर में जी रहे हैं, भविष्य को लेकर परेशान हैं या अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं, तो ये वचन याद रखिए। 2 तीमुथियुस का पहले अध्याय का 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। डर परमेश्वर की ओर से नहीं आता। पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है। वो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं और हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है। गलतियों 5वां अध्याय का 22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पहले जहाँ गुस्सा था वह शांति आने लगती है। पहले जहाँ डर था वह विश्वास आने लगता है। पहले जहाँ खालीपन था वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, अंदर से बदल जाना। आज बहुत लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उन्हें मोटिवेशन नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। उन्हें सिर्फ लोगों का साथ नहीं, पवित्र आत्मा का साथ चाहिए। अगर आप सच में अकेलेपन से बाहर आना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों से उम्मीद मत रखिए, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए। सुबह उठकर उससे बात कीजिए, रात को सोने से पहले उससे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी प्रार्थना करनी चाहिए, बस दिल से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आइए, मुझे मार्ग दिखाइए और मुझे बदल दीजिए। मुझे आपकी उपस्थिति महसूस कराइए और विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपका दिल बदलने लगेगा। आप वही इंसान रहेंगे लेकिन अंदर से मजबूत हो जाएंगे। आपके हालात शायद तुरंत न बदले लेकिन आपके अंदर की शांति बदल जाएगी। और जब आपके अंदर परमेश्वर की शांति आ जाएगी तब अकेलापन आपको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ खालीपन नहीं रहता, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए आज से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए, उससे दोस्त की तरह बात कीजिए, उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए। फिर आप महसूस करेंगे कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, परमेश्वर हमेशा से आपके साथ थे।